हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR GK। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ 500 क्वेश्चन जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2019 से लेकर 2022 की जो एग्ज़ाम लगी है दोस्तों, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपकी SSC MTS की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपकी SSC MTS की जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई से 22 जुलाई तक दोस्तों SSC MTS की एग्ज़ाम लगेगी दोस्तों। यदि आप दोस्तों इसकी PDF चाहते हैं 500 क्वेश्चनों की, जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन शामिल हैं, कंप्यूटर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, करंट जीके दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो कि दोस्तों 2019 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपको इसकी PDF मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें डेली वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CAA की फुल फॉर्म है। CAA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों CAA की फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि दोस्तों NTPC के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों पूना पैक्ट है ये 1932 में लागू हुआ। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसके मध्य हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की खान है। दोस्तों हीरे की खान की हम बात करते हैं तो ये पन्ना मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरे की खान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु है, तो दोस्तों MG रंडे दोस्तों गोपाल कृष्ण के गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 ई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह हुआ। दोस्तों मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट कब पेश किया जाता है, तो आर्टिकल 112 के तहत फरवरी के पहले सप्ताह में बजट को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो वर्तमान बजट है ये निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में नोबेल प्राइज भारतीय है, तो दोस्तों 1913 में नोबेल प्राइज भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जिसे दोस्तों नोबेल प्राइज से दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना बांध है, तो अन्नकूट बांध, जो कि दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया है। अन्नकूट बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन के राष्ट्रपति, दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है रूस के राष्ट्रपति, दोस्तों रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है, दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अतुल्य भारत, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है अतुल्य भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र है, दोस्तों बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। दोस्तों यदि हम बात करते हैं बिना बुझे हुए चूने का सूत्र की, दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का राज्य है, दोस्तों सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफ आंदोलन 1919 में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं 1919 की। 1919 को एक हत्याकांड हुआ था जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इसे काला कानून भी कहता है। जनरल डायर ने दोस्तों बहुत से लोगों को गोली मार कर हत्या कर दी थी। दोस्तों ये अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP, दोस्तों FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CM ऑफ पंजाब,
पंजाब की सीएम है। दोस्तों पंजाब की सीएम की हम बात करते हैं तो भगवत मान दोस्तों सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के सीएम है। नेक्स्ट सुने वर्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वर्धेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सुने FLFO की फुल फॉर्म क्या है? तो FLFO की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है IMF का 190वां देश कौन सा है? तो दोस्तों पहली तो पूछी जाती है IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट सुने दोस्तों 190वां देश है अंडोरा। नेक्स्ट सुने कि सैड ऑफ सैफरन बुक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी। दोस्तों यहाँ पर मकवी नहीं होगा, नकवी। दोस्तों सबा नकवी सैड ऑफ सैफरन बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो गोदावरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट सुने बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 1928 को साइमन कमीशन भारत में प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट है कि पितरस कहाँ निकलता है? तो दोस्तों पितरस यकृत से निकलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पित्त से। दोस्तों पितरस कहाँ यकृतित होता है, इनकी दोस्तों स्त्रावित होता है या दोस्तों जमा होता है? तो दोस्तों ये होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि 1906 में तिरंगा फहराया गया था। तो दोस्तों 1906 में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट सुने कि चूना का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो दोस्तों चूना का प्रयोग है ये मार्बल उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट सुने WTO में देश हैं। तो दोस्तों WTO में टोटल देश हैं 159। दोस्तों WTO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि अकबर मुगल साम्राज्य का शासक कब बना? दोस्तों 1556 को दोस्तों अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट सुने नवलकेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों नवलकेश्वर उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा है। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं। नेक्स्ट सुने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। सुकन्या समृद्धि योजना ये मोदी जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है कि RT एक्ट लागू हुआ था दोस्तों राइट टू एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। दोस्तों ये लागू हुआ था 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट सुने कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। दोस्तों 1900 में। दोस्तों 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 दिया गया था। तो दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 6 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट सुने कि PMSSY योजना लॉन्च हुई थी। तो PMSS जो वाई योजना है दोस्तों ये 2003 में लॉन्च हुई थी। तो दोस्तों PMSSY की फुल फॉर्म पूछ लिया जाती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है PMSSY की। नेक्स्ट है कि जावा भाषा है। दोस्तों जावा भाषा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। नेक्स्ट सुने पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है। एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 11 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है कि फुल फॉर्म ऑफ URLA। URLA की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट है पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के दोस्तों पोखरण में पोखरण परीक्षण हुआ था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत। नेक्स्ट है कि रक्त का pH मान होता है 7.4। नेक्स्ट है
इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट है कि मनरेगा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 2 फरवरी 2005 को मनरेगा स्टार्ट हुई थी, राजस्थान में शुरू हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोस्तों बहुत से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं हाई कोर्ट से संबंधित और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, तो उससे दोस्तों आपको देखना है। दोस्तों आर्टिकल से संबंधित सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों सभी आर्टिकल को उसमें शामिल किया जाएगा और दोस्तों MCQ के रूप में वो क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो दोस्तों विषाणु के कारण। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। यदि दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक हैं। तो दोस्तों हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट है तमस के लेखक कौन है? तो दोस्तों विषम साहनी तमस के लेखक हैं। दोस्तों जो मध्यकालीन बुक है दोस्तों, जो मध्यकालीन बुक है सबसे ज़्यादा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मध्यकालीन बुकों को पूछा जाता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में मध्यकालीन बुकों को भी शामिल किया है जो कि दोस्तों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों चाइना में सबसे ज़्यादा गेहूं है। नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य ने किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्त शासक का एक अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इडुक्की बांध है ये पेरियर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि औद्योगिक देशों के बीच की गई है, तो वह है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा? तो दोस्तों स्वप्न वासवदत्ता के लेखक दोस्तों कुमार भास हैं। नेक्स्ट है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से किसके कारण यह दूषित हो जाता है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दोस्तों ये दोस्तों दूषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है? दोस्तों यहाँ पर पूछा है उच्च न्यायालय, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत। यदि दोस्तों हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट दोस्तों मौलिक अधिकारों के बीच दोस्तों रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सक पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने आधुनिक विज्ञान के साथ एक ऐसे एकीकरण हेतु किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञान में यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों CSIR यानी कि CSIR पर दोस्तों समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस मंत्रालय ने किए हैं? तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय ने कब किए हैं? तो दोस्तों 22 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क है ये एक द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जेजी नदी पर। दोस्तों अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जेजी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों मैं जलप्रपात से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेटाबाइट का मान कितना होता है? दोस्तों 1024 टेराबाइट एक पेटाबाइट का मान होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस। दोस्तों CLI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड और सोडियम
क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद के सदस्य के लिए प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 169 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो दोस्तों लॉर्ड कैपिंग, दोस्तों जो कि भारत का पहला वायसराय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? दोस्तों अग्नि V5, दोस्तों अग्नि V5 है जो कि दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली एक अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों अग्नि V5 को तेजस में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्टोवेरिया प्लेट पर कोशीय केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो दोस्तों मेटाफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड जेम्स बर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया? दोस्तों हंटर समिति का। नेक्स्ट है कि काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों काकतीय जो राजवंश है इसका जो अंत है दोस्तों ये दिल्ली संतुलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेमीटर का। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के मिलकर द्वारा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल पूछा है तो दोस्तों चेन्नई में स्थित है चेन्नई का मॉप्सिल बस टर्मिनल जो कि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों व्यापकता का सिद्धांत अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनए शांति सेना को किस वर्ष शांति में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला ने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते थे? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने दोस्तों ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किसकी आधारशिला रखी थी? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत। यदि दोस्तों हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो दोस्तों हाई कोर्ट है जो कि दोस्तों आर्टिकल 119 के तहत दोस्तों शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों शकुंतला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला ने एशिया हॉकी कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया? दोस्तों चाइना को हराकर एशिया हॉकी कप में महिला ने अपने कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट कब पेश किया जाता है? दोस्तों आर्टिकल 112 के तहत फरवरी के पहले सप्ताह में दोस्तों बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट है 1913 में नोबेल प्राइज भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासक के दौरान भारत का गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? दोस्तों ब्रिटिश शासक के दौरान भारत का पहला जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। एक पीछे क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था कि भारत का पहला वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों यहाँ पर है भारत का पहला गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयू का कौन सा देश समलैंगिकता विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिटी देश बना है? तो दोस्तों चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो दोस्तों फातिमा बीबी। दोस्तों भारत के न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश के पास सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो दोस्तों इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों विक्रमा साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्याधुनिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सकता है? तो दोस्तों बर्जन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का क्या नाम है? यहाँ पर रैपर पूछा जा रहा है, तो केंड्रिक लेमर। दोस्तों केंड्रिक लेमर पहले रैपर है जिसे संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च बुद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो हड़प्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधानसभा चुनाव में नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो दोस्तों नोटा विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम नवंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है? दोस्तों लेशमेनिया। दोस्तों लेशमेनिया एक कोशिकीय जीव है जो कि दोस्तों कालाजार का नामक रोग का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई? दोस्तों भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है ये 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो कि लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है, तो दोस्तों गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिथिंक टैंक है, इसने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो दोस्तों नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिथिन टैंक है दोस्तों जो कि भारत की योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी। दोस्तों भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 79 में किया गया है और दोस्तों भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी है वह है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों माइक होम मीराबाई चानू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय जुताई क्या है? तो दोस्तों समुच्चय रेखाओं के साथ बालभूमि पर जुताई करना ही समुच्चय जुताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी के पुष्प को सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोटोट्रोपिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किंग ऑफ क्ले के रूप में राफेल नडाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाप गीत लाइफ है गॉन आउट ऑफ द मोडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? दोस्तों वजीद अली शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनडीपी का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर और अहिल्या देवी मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट है,
सत्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों असम से। नेक्स्ट है कि भारत में किस उच्च न्यायालय कितने उच्च न्यायालय? दोस्तों 25 और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों Ctrl+L। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईकोर्ट के जज को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? दोस्तों हाईकोर्ट के जज को शपथ आर्टिकल 219 के तहत दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई में भारतीय महिला आइस हॉकी कप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों जो दुबई में जो कि आइस हॉकी कप में दोस्तों भारतीय महिला ने रजत पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 766 दोस्तों भारत के महान्यायाधीश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूई बॉक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों टोटल 15 पदक जीते, जिसमें दोस्तों 2 गोल्ड मेडल थे। और दोस्तों 2 गोल्ड मेडल किसने जीते? दोस्तों संजीत कुमार और पूजा रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति मिशन में कितने पिलर हैं? तो दोस्तों पीएम गति मिशन में टोटल 7 पिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? दोस्तों संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा किस अनुसूची में आती है? दोस्तों ये अनुसूची 8 के तहत यदि दोस्तों पाठ पूछा जाता है तो पाठ 7, आर्टिकल पूछा जाता है तो 343 से। यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा की स्थापना हुई और दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी में 2 मेडल जीतने वाली महिला थी? दोस्तों पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली? दोस्तों पहली ट्रेन है ये मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व है? तो दोस्तों आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। दोस्तों मैंने आवर्त सारणी से संबंधित एक कंप्लीट टोटल वीडियो बनाऊंगा जिसमें दोस्तों आपके लिए 1000 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों ये अग्नि 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के किस पार्ट को आईने अकबरी कहा जाता है? तो दोस्तों पार्ट नंबर 3 को दोस्तों आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट सीडीएस। दोस्तों सीडीएस कौन थे? तो दोस्तों जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार है ये डॉक्टर शकुंतला को दिया गया था 2021 का पूछे तो। यदि 2022 का पूछे तो दोस्तों रतनलाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्हा नृत्य किस से संबंधित है? दोस्तों आल्हा नृत्य यह बुंदेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस देश के पास समुद्री तट नहीं है? तो दोस्तों नेपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली के लेखक कौन है? तो दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागावली के लेखक हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में एसटी जनजाति नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दोस्तों एसटी जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में किसे हराकर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्वर्ण भंडार है? दोस्तों यदि दोस्तों विश्व की बात की जाए तो दोस्तों यूएई के पास है। और यदि दोस्तों भारत में पूछे जाए तो दोस्तों सबसे अधिक जो स्वर्ण भंडार है ये बिहार में है। नेक्स्ट है कि रोपड़ किस राज्य में है? तो दोस्तों रोपड़ है ये पंजाब में है। दोस्तों रोपड़ से संबंधित सिंधु घाटी में वर्णन किया गया है दोस्तों चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक गार्डन किस राज्य में है? दोस्तों रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों दिसंबर 2001 में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लौसार नृत्य कौन सी जनजाति में आती है? तो दोस्तों जो लौसार नृत्य है ये मोरापा जनजाति में आता है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? दोस्तों हर्षवर्धन जिसने दोस्तों प्रियदर्शनी, नागावली और रत्नावली पुस्तक लिखी थी, दोस्तों ये वर्धन वंश या पुष्यवर्धन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही डिसमिस यानी कि समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों मैंने पंचवर्षीय योजना से संबंधित कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, जो कि इसी चैप्टर में शामिल है दोस्तों। अंत में इससे संबंधित यानी कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित दोस्तों मैंने 12 पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित यानी कि कब ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, इसकी प्राथमिकता क्या है, कब कब लागू की गई थी, इसमें गैप कितना है, ये दोस्तों इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। मैंने इसमें मध्यकालीन भारत से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई है और दोस्तों साथ ही मैंने ओलंपिक से संबंधित थे और साथ ही दोस्तों इसमें मैंने पंचवर्षीय योजना को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों इसकी PDF चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहले ICS कौन है? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों पहले ICS बने थे। नेक्स्ट है कि निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मध्य अफ्रीका में पाई जाती है निग्रो जनजाति। नेक्स्ट सुने अमेजन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है एमोजेनिया फेस्ट क्या है? तो दोस्तों एमोजेनिया फेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों ये ब्राज़ील का एक उपग्रह है दोस्तों, ब्राज़ील का एक उपग्रह जो कि भारत ने दोस्तों लॉन्च किया था और दोस्तों PSLV C51 के दोस्तों इसका परीक्षण किया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है PSLV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध को किसके साथ मिलाया गया? तो दोस्तों अवध को दोस्तों आगरा के साथ मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन है? तो दोस्तों अवध के अंतिम नवाब दोस्तों वजीद अली शाह है। दोस्तों यदि इससे पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब को किस जेल में रखा गया? तो दोस्तों कोलकाता की जेल में रखा गया था 12 लाख रुपए की पेंशन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश अस्थाना किसके प्रमुख हैं? तो दोस्तों राकेश अस्थाना है ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय कितने राज्य बने? तो दोस्तों टोटल दोस्तों 14 राज्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो दोस्तों मुंबई से अलग होकर गुजरात राज्य बना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्च को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि गोवा के चर्च को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? दोस्तों 1886 में। दोस्तों गोवा के जितने भी चर्च हैं वो दोस्तों यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? दोस्तों हाईकोर्ट के जो जज की नियुक्ति है ये आर्टिकल 217 के तहत की जाती है और दोस्तों शपथ की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 2219 के तहत की जाती है। दोस्तों मैंने हाईकोर्ट से संबंधित और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोस्तों मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है दोस्तों, उसको अपलोड करूंगा, उसको ज़रूर देखना दोस्तों सभी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित दोस्तों जो भी आर्टिकल पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों सभी आर्टिकल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात आती है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो कि वन है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस है। दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में किसकी दरगाह है? दोस्तों दिल्ली में बात करते हैं दरगाह निजामुद्दीन औलिया की। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। नेक्स्ट है कि ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट पुरस्कार है तो दोस्तों 2021 का जो ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार है ये P साईनाथ को दिया गया। नेक्स्ट है कि केप कैमोरन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केप कैमोरन ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी परियोजना कब लागू हुई? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी परियोजना है ये 2005 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दोस्तों वन झील जो कि दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है
मनरेगा एक्ट। दोस्तों मनरेगा एक्ट की हम थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों जो मनरेगा एक्ट है ये 2005 में लागू हुआ और दोस्तों इसका नाम जो बदल दिया गया था ये 2009 में इस एक्ट के तहत दोस्तों पारित किया गया और दोस्तों 2006 में इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुरा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में है? दोस्तों जो तारापुरा जो परमाणु ऊर्जा गृह है ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पार्ट 9 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों पार्ट 9 को संविधान संशोधन यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट इंगल अवार्ड मिला। दोस्तों जो नाइट इंगल अवार्ड है ये दोस्तों SV सरस्वती को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है REDO का शॉर्टकट की क्या होता है? तो दोस्तों जो REDO की बात करते हैं दोस्तों शॉर्टकट क्या होता है? तो दोस्तों Ctrl+Y। यदि दोस्तों इंडो की बात की जाती है तो दोस्तों Ctrl+Z होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने 2 प्रेमिकाओं के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जिले किस स्टेट में? दोस्तों यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपा अमेरिका 2021 में ब्राजील को किसने हराया था? जो दोस्तों कोपा अमेरिका 2021 में ब्राजील को अर्जेंटीना ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का इटालियन ग्रैंड फिक्स विनर कौन बना? तो दोस्तों 2021 का जो इटालियन ग्रैंड फिक्स है ये डैनियल रिकार्डो थे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक ईंट किस IIT ने बनाई थी? दोस्तों जो जैविक ईंट है दोस्तों किस IIT ने बनाई थी? तो दोस्तों IIT जो हैदराबाद है उसने जैविक ईंट का निर्माण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों पूछा गया है कि नई औद्योगिक नीति कब आई? दोस्तों 1991 में नई औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद 10 क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में 10 दोस्तों मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में किस महिला ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो दोस्तों ओलंपिक है दोस्तों मैंने ओलंपिक से संबंधित इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चनों को शामिल किया है दोस्तों जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों लवलीना बोर्गे को दोस्तों बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटा दिया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 300A में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों पौष संक्रांति त्योहार ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बाबर गद्दी पर कब बैठा? दोस्तों यदि फरगाना की बात आती है तो दोस्तों 1494 में बाबर गद्दी पर बैठा था। यदि दोस्तों काबुल की बात आती है तो काबुल दोस्तों 1504 में बाबर गद्दी पर बैठा था काबुल में और फरगाना में दोस्तों 1494 में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने कितने वर्ष शासन किया? तो दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक दोस्तों अकबर का शासनकाल चला। दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज का संबंध किस घराने से संबंधित है? दोस्तों पंडित जसराज ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों राजस्थान में दोस्तों माउंट आबू है दोस्तों अरावली पर्वतश्रृंखला से घिरा हुआ है और दोस्तों माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है और दोस्तों माउंट आबू का जो निर्माण दोस्तों विमल शाह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों आर्टिकल 60 के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये शपथ ग्रहण करता है। दोस्तों मैं आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों जितने भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट दोस्तों उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों जो कि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
URL फुल फॉर्म, दोस्तों URL की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबज कहाँ पर है? दोस्तों जो गोल गुंबज है ये बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इग्नाइटेड जो माइंड्स पुस्तक है इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 53 संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 53 है यह राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि भारत में ST की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों भारत में जो ST जनजाति है दोस्तों इसकी जो साक्षरता दर है वो है 67.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद किससे मिलकर बनी है? तो दोस्तों संसद है ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है दोस्तों संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मृत्यु के बाद कितने दिनों बाद बाल मृत्यु की गणना की जाती है? दोस्तों 1 साल के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में भारत में सबसे अधिक आयात वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम का आयात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादक देश है वह है यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ का किला किससे संबंधित है? तो दोस्तों जूनागढ़ का किला ये सम्राट अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मोंग मोंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों मोंग मोंग त्यौहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो मैंने फेस्टिवल जितने भी दोस्तों फोक फेस्टिवल होते हैं, माउस होते हैं दोस्तों उससे संबंधित दोस्तों मैंने जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट फोक डांस है उसको शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये वीडियो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नागानंद पुस्तक है यह हर्षवर्धन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन 2022 में किसे हराया था? तो दोस्तों लो इयन को हराकर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीदान पुरस्कार 2021 किस भारतीय महिला को दिया गया? तो दोस्तों यीदान पुरस्कार है ये डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उगादी उत्सव ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बाल अनुपात किस राज्य का है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 29 संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 29 से ये अर्धसंघीय व्यक्तियों की रक्षा के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? दोस्तों बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति की शुरुआत अवध से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होजागिरी नृत्य शैली किस राज्य में संबंधित है? दोस्तों होजागिरी जो नृत्य शैली है ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बेसिन घनी आबादी वाला बेसिन है? दोस्तों गंगा नदी बेसिन। दोस्तों ये बेसिन है जो कि दोस्तों घनी आबादी वाला बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGFI स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों SGFI जो दोस्तों स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये नीरज चोपड़ा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन है और उस क्वेश्चनों का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन है WTO के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों ये दोनों क्वेश्चनों का क्वेश्चन है दोस्तों आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस संस्था का सदस्य नहीं है? भारत है दोस्तों ये ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्या किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो दोस्तों अल्पसंख्या आर्टिकल 30 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
पूछा गया है कि पोंगल का अन्य नाम, दोस्तों पोंगल का अन्य नाम, दोस्तों यदि हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं, दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र में पोंगल को उत्तरायण कहा जाता है। दोस्तों यदि दोस्तों पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में लोहाड़ी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक की हम बात करते हैं तो दोस्तों पोंगल को संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 400 विकेट किसने लिए? दोस्तों रशीद खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर योजना क्या है? दोस्तों जवाहर योजना ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में किस भारतीय महिला को मैन ऑफ द मैच दिया गया? तो दोस्तों दो भारतीय थे जिसे अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच दिया गया था, वह थे दोस्तों राज बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,106 किलोमीटर। नेक्स्ट है, H2O को कंप्यूटर में लिखने के लिए किस स्पेशल फीचर का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करके H2O को हम कंप्यूटर में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव्स कहाँ पर है? दोस्तों मालदीव्स यह इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि चावल का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या हर 10 साल में कितनी ग्रोथ करती है? तो दोस्तों 17.7% दोस्तों ग्रोथ करती है हर 10 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी स्लम एरिया कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर विश्व में पूछा जा रहा है, तो विश्व की जनसंख्या के अनुसार दोस्तों जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला स्लम एरिया पूछा है तो दोस्तों साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश सबसे नीचे है? दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सोमालिया दोस्तों सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था क्लाइमेट एटले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है तो दोस्तों वांगला फेस्टिवल है ये मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर को मनोनीत करता है? दोस्तों राज्यसभा की हम बात करते हैं तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दोस्तों लोकसभा की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं कोटले। दोस्तों आज तक 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम लगे हैं दोस्तों सभी एग्जाम में मध्यकालीन बुकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने दोस्तों मध्यकालीन बुकों को भी शामिल किया है जो कि दोस्तों आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का वर्णन किस बुक में किया गया है? दोस्तों बुक का वर्णन जो बुद्ध का वर्णन है यह विनीपटिका नामक एक बुक है उसमें इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? दोस्तों बोडो भाषा है यह असम राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि आइबेरियन किस देश में लोकेटेड है? तो दोस्तों ये स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमिता गोखले को 2021 का साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो दोस्तों नमिता गोखले को दोस्तों 2021 का जो साहित्य पुरस्कार है यह दिया गया था थिंग्स टू लीव्स बिहाइंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों रक्त में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो मूंगफली है सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात में होती है। नेक्स्ट है कि रोहिंग्या मुसलमान किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों रोहिंग्या मुसलमान है ये म्यांमार देश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है? तो दोस्तों डेंगू है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अंधा था लेकिन कर्षण के संबंधित था? तो दोस्तों सूरदास जी जो कि दोस्तों अंधे थे लेकिन कर्षण जी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोन्स की उन्नति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों जो ड्रोन्स की उन्नति है ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कौन तय करता है? तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सैलरी दोस्तों ये राष्ट्रपति तय करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो कि आपकी 5 जुलाई से लेकर दोस्तों 22 जुलाई के जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम लगने वाली है उसकी दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। दोस्तों इसमें मैंने दोस्तों पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट वीडियो दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन शामिल किए हैं। और दोस्तों जो भी दोस्तों फोक डांस है, महोत्सव है, जो भी फेस्टिवल मनाए थे वो शामिल किए हैं। मध्यकालीन बुकों इसमें शामिल किए हैं। 2021 में दोस्तों जो भी ओलंपिक में थे गोल्ड मेडल जीते थे उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों शामिल किया है जो कि आपकी एसएससी एमटीएस और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के मध्य चली थी। और दोस्तों इसकी प्राथमिकता थी दोस्तों 1951 से लेकर 1956 जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों इस पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं 1956 से लेकर 1961 के मध्य चली। सबसे ज़्यादा जोर दोस्तों भारी एवं आधारभूत उद्योग पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से लेकर 1974 के बीच चली थी। और दोस्तों इस पर सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी स्थायित्व, आर्थिक और विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से लेकर 1978 के मध्य चली थी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी गरीबी उन्मूलन पर। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों वह थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्योंकि दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से लेकर 1978 के मध्य चली। दोस्तों ये 4 साल की पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से लेकर 1985 तक चली। इस पर दोस्तों रोजगार सृजन और गरीबी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के मध्य चली। और दोस्तों आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के मध्य चली। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी मानव संसाधन विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये 1997 से लेकर 2002 के बीच चली। और दोस्तों इस पर से जो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी न्यायपूर्ण विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना से हमेशा ही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें दोस्तों बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये दोस्तों 2002 से लेकर 2007 के मध्य तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से लेकर 2012 के बीच चली। और दोस्तों ये जो इस पर प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी तीव्र एवं समावेशी विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के मध्य चली। और दोस्तों इस पर जो जोर दिया गया था वो दिया गया था संपोषणीय विकास पर। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि आपकी एग्जाम में दोस्तों जो भी फोक डांस है, फेस्टिवल और महोत्सव मनाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग महोत्सव। दोस्तों फ्लेमिंग महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धानु यात्रा। धानु यात्रा जो महोत्सव दोस्तों ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई महोत्सव, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःप्रांगणीय महोत्सव। दोस्तों अंतःप्रांगणीय महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुद्धकम्मा महोत्सव, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, सभी फेस्टिवलों को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा महोत्सव, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौसार त्यौहार। लौसार त्यौहार है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में लगभग 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। दोस्तों एसएससी जो सीएचएससी की एग्जाम थी उसमें भी दोस्तों लौसार त्यौहार को पूछा गया था, इसलिए दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फागली महोत्सव, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसूर्य महोत्सव, ये बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप चारकूट महोत्सव, ये मिजोरम में मनाया जाता है। चाप चारकूट महोत्सव ये मिजोरम का प्रसिद्ध महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलदेई महोत्सव, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च महोत्सव, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरुई लिल्ली महोत्सव, सिरुई लिल्ली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचेरी ब्लॉसम महोत्सव, अचेरी ब्लॉसम महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव, दोस्तों जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव है इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ओलंपिक से संबंधित है, जो कि दोस्तों आपकी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ओलंपिक से संबंधित दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने ओलंपिक से संबंधित जितने क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों सभी ऑथेंटिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए और आगे पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों ओलंपिक का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत ने अधिकृत रूप से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था। तो दोस्तों भारत ने दोस्तों 1920 से दोस्तों ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला है पहली, तो वह दोस्तों पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, दोस्तों पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था महिला कौन है 2 पदक जीतने वाली, यहाँ पर पूछा है भारतीय कौन है, तो दोस्तों पहलवान सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक यानी कि रजत पदक किसने जीता। तो दोस्तों मीराबाई चानू ने। किस में जीता, भारोत्तोलन में। कहाँ की है, तो दोस्तों मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का दूसरा पदक यानी कि दूसरा पदक कौन सा था, कांस्य पदक। किसने जीता, पीवी सिंधु ने। कहाँ की है, तेलंगाना की। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीसरा पदक भी कौन सा है, कांस्य। किसने जीता, असम की बॉक्सर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में चौथा पदक जीता, चौथा पदक किसने जीता, तो दोस्तों पुरुष हॉकी टीम ने। कौन सा पदक था, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में 5वां पदक जीता, तो दोस्तों 5वां पदक रवि दहिया ने जीता। किससे संबंधित है, कुश्ती से। कौन सा पदक जीता, रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत का छठा पदक यानी कि पहला स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों छठा पदक था वो भी तो दोस्तों पहला स्वर्ण पदक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। किससे संबंधित है, भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का जो 7वां पदक है किसने जीता, यह बजरंग पूनिया ने। किससे संबंधित है, कुश्ती से। दोस्तों कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों जो कप्तान है दोस्तों टीमों के, उससे भी संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए दोस्तों जो भी टीम है उससे कप्तान मैंने शामिल किए। दोस्तों फर्स्ट कप्तान है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो दोस्तों रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो दोस्तों ग्राहम रीड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिलाओं की टीम के कोच कौन है, तो सोजाड मारीजने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो दोस्तों रमेश पवार हैं।
भारतीय पुरुष की क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो पुरुष क्रिकेट टीम रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए गीत चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी वे तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ए आर रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए गीत तैयार किया था जिसका नाम था चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी, वे तैयार किया था ए आर रहमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों पीवी सिंधु। किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक प्राप्त किया था? रियो ओलंपिक 2016 में तो दोस्तों पुसरला वेंकटम सिंधु ने। दोस्तों इसका पूरा नाम है पीवी सिंधु जी का पुसरला वेंकटम सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हैदराबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 5 जुलाई 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकटम सिंधु। ओलंपिक 2020 में भागने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 12 वर्ष की एथलीट कौन है? तो दोस्तों सीरिया की हैंड जाजा। और दोस्तों उम्रदराज महिला एथलीट की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की मेरी हन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में भारत से अब तक का सबसे बड़ा दल कौन सा गया? तो दोस्तों 119 खिलाड़ियों का दल गया था। ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दल है। और दोस्तों इसमें 228 सदस्यीय दल शामिल थे। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि आधुनिक काल की बुक्स है जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी भी जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बुक से बारे में हम बात करते हैं तो फर्स्ट बुक है अष्टधाई। अष्टधाई ने कौन सी बुक लिखी? तो दोस्तों अष्टधाई बुक है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं रामायण। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतः सारिका। सतः सारिका सूत्रम। दोस्तों यह पुस्तक नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र। दोस्तों बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अश्वघोष। ये पुस्तक की बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोदरानंदम। दोस्तों सोदरानंदम पुस्तक है यह भी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभिभाषा शास्त्र। तो दोस्तों महाभिभाषा शास्त्र पुस्तक है यह वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वासविदता। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। दोस्तों कुमार भास के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र। दोस्तों कामसूत्र ये वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव। दोस्तों कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों कालिदास की टोटल 5 बुक्स है और दोस्तों 5 बुकों को दोस्तों बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों मैंने 5 बुकों को इसमें शामिल किया है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक है अभिज्ञान संकुलत्रम जो कि दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है विक्रमो उर्विशियम जो कि दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत जो कि दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशम। दोस्तों ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम। ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्र में 2 प्रेमिकाओं का उल्लेख किया है कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र। यह भरत मुनि के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीचंद्र गुप्तम। विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चकटिकम। मर्चकटिकम सुश्रुत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह कुछ पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत पुस्तक है आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रत संहिता ब्राह्मीर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरिता सागर, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिदम्ब कोश, ये वसुबंधु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण वध, रावण वध भटीट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ताजूनियम, कीर्ताजूनियम जो कि दोस्तों भारवी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम दांडी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। सभी पुस्तक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुस्तक है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी, कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासवदत्ता, वासवदत्ता सुबंधु के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद, नागानंद पुस्तक ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली, रत्नावली भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शका, प्रियदर्शका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव, मालती माधव भभूति के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये जैनक के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा, ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवसांसांग चरित्र, तो नवसांसांग चरित्र यह पद्मगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन राजभोज के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। व्रत कथा मंजरी, व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेषद चरित्रम, नेषद चरित्रम श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादेव चरित्रम, विक्रमांक देव चरित्रम बिल्हण के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाय के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कलहण के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासमाला सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध, शिशुपाल पद माघ के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों ये टॉप 50 इंपॉर्टेंट मध्यकालीन बुक है जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। दोस्तों गोडावाऊ जो पुस्तक है दोस्तों ये वाकपति के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है। दोस्तों ये कपास के लिए उपयोगी होती है काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कॉफी के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दक्षिण भारत में दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 में फाइनल में 5 विकेट किसने लिया। दोस्तों राज बाबा ने अंडर 19 में 5 विकेट लिया, जिसे दोस्तों मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भी दिया गया था राज बाबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का भाषण किस आर्टिकल के तहत तैयार किया जाता है। दोस्तों आर्टिकल 86 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस भाग में। तो दोस्तों 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदरिया देव मंदिर किस राज्य में। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यास सम्मान कब शुरू किया गया? दोस्तों 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। कॉमर्शियल पेपर कब लागू किया? दोस्तों 1990 में कॉमर्शियल पेपर लागू किया। बंदी प्रत्यक्षण आर्टिकल, दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षण आर्टिकल के दोस्तों जो रिट जारी की जाती है वो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों पिलमुनी नदी। पिलमुनी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि संख्या दर्शक के लेखक कौन है? दोस्तों संख्या दर्शक के लेखक कपिल मुनि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना है ये 6ठी शताब्दी में। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोस्तों सभी क्वेश्चनों को मैंने ध्यान से देखते हुए आपको दोस्तों पढ़ाए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों डेली मैं आपको दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा और दोस्तों सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो होगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।